मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल, वो भी अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसका कल का एपिसोड काफी मजेदार होने वाला है। और शो के आज के एपिसोड में क्या हुआ है, सारा ड्रामा शाह हाउस से लेकर नंदनी के घर तक, वो सारी डिटेलिंग, वो सारी स्टोरी हम अपने इस खास प्रोग्राम में आप सभी को बताने वाले हैं। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम आप सभी को बताएंगे कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता हौले हौले करके अब पूरी कहानी पलटने वाली है। और ये सारी कहानियाँ शो के सभी डेली वर्ड्स को बेहद पसंद आने वाली है। और इसी के साथ शो में यहाँ पर अब एक नहीं दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और अब इसी के साथ साथ आप सभी अब देखने वाले हैं कि यहाँ एक नई कहानी की शुरुआत होगी। और वो नई कहानी की शुरुआत होने वाली है आप सभी के यहाँ पर, वो भी प्यारी सी अनुपमा से। लेकिन अनुपमा अपनी ज़िंदगी में जब जब कुछ नया ठानती है, तब तब उनकी ज़िंदगी में कुछ और ही नया बखेड़ा होने को रहता है। ऐसे में अब कौन सी नई मुसीबत आप सभी की अनुपमा की ज़िंदगी में आने वाली है, वो हम आप सभी को अपनी इस खास रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जहां पर अब अनुपमा एक बहुत बड़े सच से रूबरू होने वाली है। और ये सच सामने आते ही सब कुछ एक ही पल में बदल जाएगा। शाह हाउस में रहने वाले सदस्यों को एक बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि ये बात है वनराज अनुपमा के डिवोर्स से जुड़ी हुई, वनराज से जुड़ी हुई। और ये सच्चाई अब यहाँ काव्या को भी पूरी तरह से रुला कर रख देने वाली है। तो देखिए मैं इस खास रिपोर्ट में क्या नया ड्रामा होने वाला है। अब सीरियल अनुपमा में जल्द ही वनराज और अनुपमा का तलाक होने वाला है। इससे पहले काव्या बार बार शाह हाउस का लगातार वार कर रही है। हाल ही में अनुपमा और वनराज घर वापस लौटे थे और उसके बाद ही काव्या ने खूब तमाशा भी किया था। काव्या की हरकतों से परेशान होकर नंदनी भी उसे साइको कह चुकी हैं। काव्या ने ठान लिया है कि वो अनुपमा और वनराज को एक पल के लिए भी करीब नहीं आने देंगी। काव्या से परेशान हो चुका वनराज जल्द ही एक शॉकिंग फैसला लेने वाला है। रूपाली गांगुली और सुधांशु पांडे स्टारर सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में वनराज यहां गायब हो जाएंगे। वनराज के गायब होते ही अनुपमा और पूरे शाह हाउस की नींदें उड़ने वाली हैं। वनराज के गायब होने की खबर सुनते ही काव्या के भी होश उड़ेंगे और वो इस बात को पूरा दोष शाह परिवार को ही देगी। काव्या खुद वनराज को ढूंढने का फैसला लेंगी और इस दौरान उसे समझ आ जाएगा कि वनराज उससे ही दूर भागने की कोशिश कर रहा है। आने वाले दिनों में काव्या वनराज की नज़रों में और भी गिरती जाएंगी। काव्या को समझ नहीं आएगा कि वो वनराज का दिल कैसे जीते, लेकिन उसके हाथ सफलता लगेगी और वो वनराज अनुपमा को अलग करने में कामयाब भी हो जाएगी। कुल मिलाकर अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में कई ट्विस्ट आने वाले हैं, लेकिन ये ट्विस्ट शो के सभी डेली वर्स को काफ़ी चौंका कर रख देंगे। राजन शाही ने इस सीरियल में राम कपूर की एंट्री करवाने का फैसला लिया है। जल्द ही सीरियल में राम कपूर नजर आएंगे। जानकारी के मुताबिक राम कपूर इस सीरियल में अनुपमा के नए दोस्त की भूमिका निभाएंगे, जिसे देखकर वनराज खूब जलने वाला है। यानी कि शो में अभी यहाँ पर खूब सारा ड्रामा होना बाकी है, जिसकी कमी फिलहाल शो में नज़र आ रही है, क्योंकि अभी तो यहाँ पर शो के सभी डेली वर्स को एक के बाद एक झटका लग रहा है। तो वहीं शो के कल के एपिसोड में फाइनली यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि डॉली बेन को काव्या के घर से लेकर आएंगी आप सभी की अनुपमा, और अब वो यहाँ पर कॉफ़ी लेकर वनराज के कमरे में जाएंगी, जहाँ पर उन्हें दिखाई देगा खाली बिस्तरा और यहाँ जो है उनका मिरर, उसके ऊपर एक लेटर चिपका हुआ है। और इस लेटर को देखकर वो काफ़ी शॉक्ड हो जाएंगी, क्योंकि इस लेटर में वनराज ने अपने घर छोड़ जाने की वजह तलाक का प्रेशर बताया है। ऐसे में अनुपमा गुस्से में साफ तौर पर नजर आ रही हैं। तो वहीं सीरियल में नया मोड़ दर्शकों को देखने को मिलने वाला है। ये नया ट्विस्ट फैंस को हैरान कर देगा। शो का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें वनराज एक बड़ा फैसला दिखा लेते नजर आ रहे हैं। इस फैसले से अनुपमा टूट जाएंगी और
दूसरी तरफ काव्या काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं और उसे अपनी सारी भड़ास अनुपमा पर निकाल देती है। वनराज और अनुपमा के तलाक होने में बस 2 दिन बाकी हैं। दोनों इस बात से काफ़ी परेशान और बेचैन होते हैं। इन दोनों को पुरानी सारी अच्छी और बुरी बातें याद आती रहती हैं। अनुपमा और वनराज के मन में हज़ार सवाल चल रहे होते हैं, लेकिन ये बात वो ना एक दूसरे से कह पाते हैं और ना ही किसी और से। दोनों की हालत लगभग खराब ही चल रही है, लेकिन नए प्रोमो के मुताबिक वनराज तलाक वाले फैसले की सोचकर घबरा गया है और वो घर छोड़ने का फैसला ले चुका है। वो घर छोड़कर जाने का फैसला करता है। इसके लिए वो अनुपमा और पूरे परिवार के नाम एक खत लिखता है। ये लेटर पढ़कर अनुपमा को सदमा लगता है। वो वनराज के फैसले से मानो टूट जाती है। उसे गुस्सा आता है कि हर बार वो ही अकेले सारे रिश्ते क्यों संभाले। इधर वनराज के गायब होने के बारे में जैसे काव्या को पता चलता है, वो बकला जाती है। वनराज का फैसला उसके लिए भी काफ़ी शॉकिंग होने वाला है। काव्या को कुछ समझ नहीं आता है और वो इस बात का पूरा दोष अब यहाँ पर काव्या जो है वो खुद को नहीं बल्कि अनुपमा को देंगी। काव्या समझ रही है कि वनराज यहाँ दूर भागने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उसे ढूंढने अब जा रही हैं। लेकिन अब इसी दौरान यहाँ पर कहानी में एक और ट्विस्ट आने वाला है और ये ट्विस्ट आप लोगों को शो में कौन से नेक्स्ट लेवल की ओर लेकर जाने वाला है, कैसे इस शो की कहानी अब यहाँ पर पलटेगी, वो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो में एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ चीज़ें बदल चुकी हैं और इसी के साथ यहाँ पर काव्या भी अब अनुपमा से यही पूछती नजर आ रही है कि उसने कुछ किसी को नहीं बताया। और यहाँ पे अनुपमा इस बारे में सोच रही है कि यह शख्स हमेशा उसे अकेले ही क्यों छोड़ देता है। जब भी रिश्ता बनाना था, परिवार जोड़ना था या फिर अब रिश्ता जब तोड़ना है, तब भी अनुपमा ही यहाँ पर अकेली दिखाई दे रही है। ऐसे में यहाँ पर उनको आ रहा है काफ़ी गुस्सा कि आखिर ये क्या हो रहा है उनके साथ। जब जब वो अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने जाती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तब तब ये वनराज शाह उन्हें रोक लेते हैं किसी न किसी बहाने से। ऐसे में वनराज को लेकर घर के सभी सदस्य होंगे काफ़ी परेशान। लेकिन अब यहाँ पर शो में वनराज से जुड़ा एक और सच सामने आने वाला है और वो सच्चाई क्या है वो जानने के लिए आप सभी जुड़े रहिए हमारे चैनल से, क्योंकि आप सभी को आगे आने वाले दिनों में बड़ा धमाका इस शो में होते हुए दिखाई देगा। फैंस की भी डिमांड हम आप सभी के लिए लेकर आएंगे आगे। लेकिन इसी के साथ हम अपने इस प्रोग्राम में आप सभी से लेते हैं विदा। तब तक के लिए आप सभी स्टे सेफ, स्टे होम रहिए, क्योंकि इस समय देश में हालात ठीक नहीं है। घर में बैठिए और एंटरटेन होते रहिए और वर्क फ्रॉम होम करते रहिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।